मैं अनुरोध कर रहा हूं माननीय निशंक जी से उनकी कविता के लिए। आप आनंद लें, एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप। जितने लोगों को सम्मान मिला है उन सबको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। और प्रणाम इसलिए करना चाहता हूँ तो कुछ तो है, कुछ तो है, इस कुछ तो है को जिंदा रखेगा। भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ से हट करके तो इधर जिन लोगों को सम्मान मिला है तो उनके लिए कि कुछ तो है, इसको संभाल के रखिएगा। कविता मेरी, मैं कविता वैसे लिखता हूँ, कहता नहीं हूँ लेकिन क्योंकि आप लोग सब हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ। कलाम साहब को मेरी कविता बहुत पसंद आई, उसको गुनगुनाते रहते थे। अभी भी है जंग जारी, क्योंकि हम सब लोगों के लिए अभी भी है जंग जारी, वेदना सोई नहीं है, मनुष्यता होगी धरा पर, संवेदना खोई नहीं है। और क्या है बलिदान जीवन, क्या है बलिदान जीवन, निर्बलता ढोई नहीं है, कह रहा हूँ ये वतन तुझसे बड़ा कोई नहीं है, तुझसे बड़ा कोई नहीं। हम लोग वतन के लिए, जो अभी विवेक जी जिस बात को कह रहे थे कि मन में एक ही जुनून है, कुछ तो करना है, और एक लंबी यात्रा, इतनी लंबी यात्रा, बिना थके बिना हारे, आज छोटी यात्रा नहीं है। इस यात्रा में तमाम पड़ाव इनके आए होंगे और उन पड़ावों से होकर के गुज़र करके ये आज यहाँ पर जिन लोगों को सम्मानित छांट के हीरों को लाए हैं, ये तो ये छोटी बात नहीं, इनके मन की आप अंदर तक समझ सकते हैं कि कितनी छटपटाहट होगी। और आज हम सब आए हैं, मेरे मन में ये आ रहा था कि जितनी संस्था ने जिन लोगों को सम्मानित किया, मैं विवेक जी से ज़रूर कहूँगा कि जो मंच पर हमारे अतिथिगण हैं और जो आज इस प्रशाल में हैं, सभी के परिवार सहित कभी ये कार्यक्रम बनाएं। मैं चाय पर सबको आमंत्रित करना चाहता हूँ। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, किसी के जीवन में कुछ न कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। एक कविता मेरी बहुत पहले है, लेकिन मैंने उसको छपने नहीं दिया, उसको मैंने 15 वर्षों के बाद छापा। उसको इसलिए कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग उसी स्थिति से होकर गुजरते हैं, जो अभी जिन लोगों का परिचय हुआ, इतने संघर्षों के बाद आई कठिनाइयाँ हैं, लगभग सब लोगों ने अपना रास्ता अपने आप तय किया है। तो उन लोगों को मैं बांटना चाहता हूँ अपनी भावनाओं को, कितनी कठिनाई होती है। मैंने बहुत पहले ऐसे ही जब परेशानियाँ रही होंगी तो हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ, यहाँ तो तुम्हारे हित में नहीं है। हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ, यहाँ तो तुम्हारे हित में नहीं है। अब तक सुना था मानव यहाँ है, पर मुझे तो कहीं तक भी दिखता नहीं है। बहुत हो चुका, अब रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। स्वभाव के सबके मन में, और हम जैसे छोटा कार्यकर्ता जो सुबह से लेकर के और रात तक इन झंझावातों का सामना ही करते रहते हैं। सोचा था कोई मिलेगा कहीं, सोचा था कोई मिलेगा कहीं, ढूंढते ढूंढते सांझ पड़ने लगी है, पत्तियों के सहारे भी रहना कहाँ, अब तो डालों से पत्ती भी झड़ने लगी है। बहुत हो चुका, अब रहम तो दिखाओ, हे मन यहाँ से कहीं दूर जाओ। तो मेरे मन में आया कि यदि मेरी ये कविता छप गई तो लोग निशंक को कहीं भगोड़ो हो गया, अब निशंक नहीं रह गया। और मेरे मन में आया कि जो लोग संघर्ष कर रहे होंगे, हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, वो टूटेगा। और
बोलेगा कि सब जो है सब बेकार है, फिर वो कहाँ जाएगा। तो लगभग 15-20 वर्षों के उस सफ़र के बाद वो मुझे जब मेरे को हाथ लगी वो कविता जिसको मैंने छपने नहीं दिया था, तो मुझे लगा अभी इसको पूरा करना चाहिए। फिर मैंने उसको आगे बढ़ाया कि जहाँ भी गया मैं ठिकाना रहा न, जहाँ भी गया मैं ठिकाना रहा ना, हम साथ तेरे किसी ने कहा ना। जहाँ भी गया मैं ठिकाना रहा ना, हम साथ तेरे किसी ने कहा ना। अब हित हो अनहित, अब हित हो या अनहित यहीं पर रहूँगा। दर्द चाहे वो जितने वो सारे सहूँगा। निशंक तुमको दुर्मन से लड़ना पड़ेगा, अविरल ही निस्दिन तो जलना पड़ेगा, पर जलकर के एक नया इतिहास तो रचना पड़ेगा। और वो 20 वर्षों की यात्रा के बाद मैंने इसको प्रकाशित किया। मैं आईनों के बीच इस किताब का हमारे डॉक्टर अरुण प्रकाश ढूंढाल जी ने किया है। मैं आपको प्रणाम भी कर रहा हूँ, बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। और सभी जो विद्वान इधर बैठे हैं और जो लोग उधर बैठे हैं, और मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ पर जितने लोग, प्रोफेसर सत्यकेतु जी और प्रोफेसर विपिन कुमार अग्रवाल जी, इंद्रजीत शर्मा जी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति से जुड़े हैं, राजेश्वरी जी, डॉक्टर हेम, राजीव निशाना जी, डॉक्टर शैलेंद्र गुप्ता जी, अमित कुमार जी, ममता सोनी जी, शोभना जी, संजय पांचाल जी, श्री चंद्रा पी डोभाल जी, डॉक्टर देशराज जी सहित जिन लोगों को आज यहाँ पर सम्मानित किया गया है, आज मैं उनको और उनके सब परिवार के लोगों को बहुत सारी बधाई देना चाहता हूँ, बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। हमारे जीवन में हम दुख को, कष्टों को भी बांट करके, हमेशा एक कहावत है कि दुखों को बांटने से, कष्टों को बांटने से वो कम होते हैं और खुशियों को बांटने से खुशियाँ बढ़ती हैं। तो ये आज खुशी के क्षण हैं हमारे, आपके परिवार के लोगों के लिए भी। आपके उस समर्पण पर जब आपके परिवार के लोग कहते होंगे ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो, कई बार कठिनाइयाँ होती है। आपका जो मन है उसको बनाए रखने की बहुत बड़ी चुनौतियाँ होती हैं। जो लोग इस क्षेत्र में काम करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो जब ये खुशी मिलती है तो परिवार और रिश्तेदार और अड़ोस और पड़ोस, मित्र और अपने जान पहचान के लोगों के बीच हम उस खुशी को बांटते हैं। काम तो एक ही व्यक्ति करता है परिवार में, लेकिन खुश पूरा परिवार होता है। खुशी एक बच्चा प्रथम में आता है या टॉप करता है या इसमें निकलता है, अगल बगल के लोग खुशियाँ मानते हैं, क्या तो उसने है, लेकिन खुशियाँ वो सबको दे रहा है। मुझे भरोसा है कि हम खुशियों को बांटने का आज संकल्प लेकर के यहाँ से जाएंगे। मुझे जब भूटान के प्रधानमंत्री जी ने हैप्पीनेस अवार्ड दिया और जो वहाँ मंच पर एक वक्ता थे उन्होंने कहना जब शुरू किया, तो मेरे मन में एक वहाँ से एक नया विचार आया, अच्छा हम साहित्य के माध्यम से खुशियों को बांट सकते हैं क्या? हम अपने शब्दों, भावनाओं और अभिव्यक्ति के माध्यम से क्या अंधेरे को, जो मन में निराशा है, हताशा है, कुहासा है, क्या उसको दूर कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं? तो फिर हम सभी लोग हैप्पीनेस ब्रांड एम्बेसडर बने, हम खुशियों को बांटें। जैसे एक दिया जलता है लेकिन उसके नीचे अंधेरा रहता है, और लेकिन वो प्रकाश वो अंधेरे को मिटाने के लिए अंतिम क्षण तक भी जलता है। जब तक जलता है तब तक चाहे इतनी रोशनी क्यों ना दे, अंतिम क्षण तक वो रोशनी देता है। ये नहीं कहता कि मैं नीचे मुझे प्रकाशित करो। मुझे भरोसा है कि आज यहाँ पर हम इसको संकल्प भी लेकर के जाएंगे कि हाँ, हमें मादा है, ईश्वर ने हमको इसलिए पैदा किया है कि हम पूरी दुनिया में
खुशियों को बांटें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।